हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं शानदार जानदार होंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एलिजाबेथन एज और एलिजाबेथन एज के और बहुत सारे हमने राइटर्स को पढ़ लिया है। वीडियो अपलोडेड हैं, ठीक है, जाके देखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज बेन जॉनसन के बारे में, ठीक है। ये भी एलिजाबेथ एजेंट से टच करते हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। इनको स्टार्ट करेंगे, इनके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। बेन जॉनसन ऐसे व्यक्ति हैं जो 3 बार जेल गए हैं, ठीक है, मर्डर के केस में भी गए हैं, ठीक है। इनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1572 है, ठीक है। डेथ ऑफ जो डे है, ईयर है, वो 1637 है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद बेन जॉनसन का मैं आप लोग को बता दूं, इनका पूरा नाम जो है बेंजामिन जॉनसन है, ठीक है। बेंजामिन जॉनसन जो है ये इंग्लैंड के एक प्ले राइट हैं, पोएट हैं और एक्टर भी हैं, ठीक है। हुज आर्टिस्ट्री एक्सर्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट अपॉन इंग्लिश पोएट्री एंड स्टेज कॉमेडी, ठीक है। तो ये स्टेज कॉमेडी भी किए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे प्ले में, ठीक है। मतलब एक्टर का किरदार भी इन्होंने निभाया है, ठीक है। ये कई उसमें ऐसा भी रहे, ही वर्क एज अ ब्रिक लेयर लाइक हिज स्टेप फादर। मतलब ये कई सारे बच्चों को जैसे अनाथ में नहीं पालते हैं, अनाथालय में, कि अपने तरफ से पैसे देकर, तो स्टेप फादर के रूप में इन्होंने बहुत सारे बच्चों के लिए काम किया है, ठीक है। 1660 Johnson received a early pension of 100 marks, about 60 pound, leading some to identity his England's फर्स्ट पोएट लिटरेट, ठीक है। तो जब ये 3rd बार जेल गए थे तो वहां पे जो किंग, वहां के जो राजा थे हेम्स, ठीक है, जेम्स थे, ठीक है। तो वो क्या हुआ था कि इन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसी राइटिंग की थी जो स्कॉटलैंड के राजा हैं उस चीज से वो नाराज हो गए थे और इनको तीसरी बार जेल में डाल दिया, ठीक है। और जब ये वहां पे गए तो ये उन राजा की प्रशंसा में इतने वर्क लिखे कि वो राजा इनसे प्रसन्न हो गए, ठीक है। और जब राजा वहां के किंग जो थे वो प्रसन्न हो गए, हैप्पी हो गए, तो इनको उन्होंने क्या किया, 60 पाउंड हर महीने की कहना चाहिए रकम पर इनको पेंशन देने लगे, ठीक है। तो ये चीज इनके लिए थी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ही सर्व्ड एज अ सोल्जर एंड फ्लैंडर्स लॉ काउंटियर्स। मतलब एक सोल्जर्स के रूप में इन्होंने काम किया। मतलब कह सकते हैं कि मतलब छोटे मोटे ऐसे ग्रुप नहीं चलते उन पे। बिकम एन एक्टर एंड प्ले राइट विथ लॉ कंट्रीज इन 1597। इनका एक प्ले राइट था, ठीक है, जिसका नाम था लॉ कंट्रीज, ठीक है, इन 1597। इस पे इन्होंने एक्टर का काम भी किया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने किस पे एक्टर का काम किया है, लॉ कंट्रीज पे सबसे पहले, ठीक है। फिर है, एज एन एक्टर जॉनसन वॉज द प्रोटेगनिस्ट हीरो मिनियो जेरोमिनियो इन द प्ले ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी बाय थॉमस काइट। एक थॉमस काइट की स्पेनिश ट्रेजेडी है, ठीक है, और जिसका नाम क्या है, हीरो मिनियो, या आप जेरोमिनियो नाम से जान सकते हैं उसको। इस पर इन्होंने ने क्या किया है, प्रोटेगनिस्ट मतलब हीरो का रोल भी इन्होंने किया है, ठीक है। और ये सब क्या है, ये ट्रेजेडी है, ठीक है। ट्रेजेडी पे हीरो का रोल किया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैं बताने वाला हूँ ना, ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर राइटिंग द सैटेरिकल प्ले द इल्स ऑफ डॉग्स 1597, ठीक है। जो इन्होंने प्ले एक सैटेरिकल प्ले लिखा था, द इल्स ऑफ डॉग्स, कब लिखा था इन्होंने, इन्होंने लिखा था 1597 पर, और इसी के कारण इनको जेल हुई थी 3rd बार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग को ध्यान रखना है। जेल इनको किस पे हुई थी, द इल्स ऑफ डॉग्स पे हुई थी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, डियर स्टूडेंट्स। और ही किल्ड अ फेलो एक्टर गैब्रियल स्पेंसर इन ड्यूएल, escaped the execution with his bit in 1602. In 1605 he was imprisoned 3rd time for his work with John Marston and George Chapman and Eastward Ho, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ ध्यान रखना है कि ही किल्ड अ फेलो एक्टर गैब्रियल स्पेंसर इन ड्यूएल। मतलब इन्होंने एक ड्यूअल गेम होता है उस पे इन्होंने अपने एक एक्टर, जो इनके जो फेलो एक्टर है, मतलब साथ साथ में वर्क करने वाले एक्टर हैं, गैब्रियल स्पेंसर, इनकी इन्होंने क्या कर दिया था, मार दिया था इनको, ठीक है। और इसी चक्कर में इन्होंने 1602 से 1606 तक, 1605 तक इन्होंने जेल में काटा, और उसके बाद इनको पैरोल पे छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो ही रोट मॉस्क फॉर प्राइवेट परफॉर्मेंस इन किंग जेम्स कोर्ट, ठीक है। हाँ, ये देखिए किंग जेम्स कोर्ट। तो ये जो एक्चुअली जो किंग जेम थे वो स्कॉटलैंड के राजा थे, ठीक है। और उनके लिए इन्होंने एक विशेष प्रकार की पोएट्री का एक जेनर होता है मॉस्क, ठीक से, मॉस्क, उसकी जेनर पर इन्होंने जेम्स की इतनी तारीफ की, इतनी की तारीफ की कि जेम्स ने इनको 3rd टाइम जो जेल गए थे उसको
तो उन्होंने इसलिए इनको छोड़ दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। The quarreled bitterly with Inigo Jones, his stage design, and also quarreled with Marston and Decker in War of the Theatre। ठीक है, कुछ और भी चीजें इनको आप देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताई हैं। और देख लेते हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर मेड हिम अ सेलिब्रिटी। देखिए, जो सबसे पहला इनका जो प्ले बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, द एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हुआ था, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इनका ही प्ले है, ठीक है। और ही वॉज अ लिटरी डिक्टेटर एट द मर्मिट टर्वन, ठीक है। तो लिटरी डिक्टेटर मतलब इन्होंने जो लिटरी डिक्टेटर होता है ना, मतलब जो पहला लिटरी इन्होंने जो डिक्टेटर का काम किया था, वो द मर्मिट टर्बिन में किया था, ठीक है। टर्बिन ये इन्हीं का एक वर्क है। ही वॉज ब्रीड इन वेस्ट मिनिस्टर एबे विथ एपिटैप और रेयर बेन जॉनसन, और रेयर बेन जॉनसन, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस जो आपके विलियम शेक्सपियर है, उनका ये ऐसा एक क्वेश्चन बना था, ठीक है, पिछली बार 2018 के परीक्षा में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनको जो दफनाया गया है वो वेस्ट मिनिस्टर एबे पे दफनाया गया है, और इनके एपिटैप में क्या लिखा है, ओ रेयर बेन जॉनसन, ठीक है। चलिए, द वर्क ऑफ जॉनसन अपीयर्ड इन फोलियो फॉर्मेट इन 1660। देखिए, अर्नोल्ड ऑन बेन जॉनसन। अब ये अर्नोल्ड को आप जानते होंगे, इन्होंने क्या देखिए लिखा है बेन जॉनसन के लिए। तो Arnold wrote poem on Johnson entitled "On Ode to Ben Jonson." It starts with ah when, say how or when shall be thy guest meet at those lyric feast made at the sun, the dog, the Tripleton, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, इन्होंने बेन जॉनसन के ऊपर एक कहना चाहिए कि एक पोएट्री लिख दी, एक पोयम लिख दी, और उसका जो टाइटल है ओ एन ओल्ड टू बेन जॉनसन है, ठीक है। मतलब एन ओड टू, एक ऑड होता है ना लिटरेरी, मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ पोएट्री बताया था, ऑड, ठीक है, जिसमें किसी एक व्यक्ति को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो वो जो मैथ्यू अर्नोल्ड है, उन्होंने बेन जॉनसन के ऊपर एक बढ़िया सी क्या लिख दी, ऑड लिख दी, क्या नाम से, एन ऑड टू बेन जॉनसन, ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो क्या है, आह बेंसन, मतलब दुख भरे बेंसन, मतलब जिसमें मरने पे दुख होता है ना, उसको आह का शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। Say how or when shall be thy guest meet at those lyric feast made at the sun, the dog, the triple sun। मतलब तुमने हर चीज के बारे में लिखा, सन के बारे में, डॉग के बारे में, ठीक है, द ट्रिपल सन के बारे में, मतलब बहुत सारी चीज तुमने लिखी है, ठीक है। अर्नोल्ड ने एक और इनके लिए कारनामा कर दिया। अर्नोल्ड ऑल्सो रोट अ बुक, द इंग्लिश पोएट बेन जॉनसन टू ड्राइडन, ठीक है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक और बुक लिखी, द इंग्लिश पोएट बेन जॉनसन टू ड्राइडन, मतलब बेन जॉनसन से लेकर ड्राइडन के बीच के जितने पोएट हैं उनके बारे में, ठीक है। सो अलेक्जेंडर पोप की भी बात आती है। अलेक्जेंडर पोप सेट जॉनसन ब्रॉट क्रिटिकल लर्निंग इनटू वर्क, ठीक है। सो यहाँ पे अलेक्जेंडर पोप ने भी जॉनसन के लिए लिखा है। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब जितना ज्यादा टफ एग्जाम, उतने ज्यादा टफ क्वेश्चन, उतना ज्यादा डीप से क्वेश्चन, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको ऊपर बताया भी है। इन 1597 ही वाज राइटिंग फॉर फिलिप हैंसॉल्व theatrical company. In the same year, Hensolb asked Ben to finish Thomas Nash The Ills of Dog, now lost, and Johnson was jailed for it, ठीक है। मैंने आपको बताया था द इल्स ऑफ डॉग जो है ना, ये क्या था, एक वर्ग था बेन जॉनसन का, ठीक है, 1597 का, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इनके जो राजा थे स्कॉटलैंड के, जेम्स, वो बहुत ज्यादा इनसे नाराज हो गए थे, और इनको जेल भी क्या कर दिया था, भिजवा दिए थे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। लाइक डन हेयर रिवोल्ट अगेंस्ट द आर्टिस्टिक कन्वेंशन ऑफ द एज, ठीक है, द एम्प्लॉयड द ह्यूमनिस्टिक आइडियल ऑफ क्लोज इमिटेशन ऑफ द क्लासिक। ये तो बस बाकी ऐसे ही है सब। ड्राइडन ऑन जॉनसन, अब देखिए ड्राइडन क्या बोलते हैं जॉनसन के लिए भैया। तो इफ वी वुड कंपेयर हिम विद शेक्सपियर, आई मस्ट एक्नोलेज हिम द मोस्ट करेक्ट पोएट, बट शेक्सपियर द ग्रेट बिट। शेक्सपियर was the Homer or father of our dramatic poet. Johnson was the
Brazil, the pattern of elaborate writing. I admire him, but I love Shakespeare and essay of dramatic poesy. ठीक है, तो मतलब इन्होंने डाइडन ये बोलते हैं कि भैया जो मतलब सबसे ऊंचे पायदान पे तो है वो निश्चित तौर पे शेक्सपियर है, उसमें कोई भी शक की बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जॉनसन को लाइक करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मतलब जॉनसन भी एक बहुत अच्छे राइटर हैं। लेकिन हाँ, मैं ये बात भी कबूल करता हूँ कि जो मैं प्यार करता हूँ वो शेक्सपियर से ही करता हूँ और शेक्सपियर ही सबसे बड़े राइटर हैं। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। टीएस इलियट क्या बोलते हैं? The reputation of Johnson has been of the most deadly kind that can be compelled upon the memory of the great poet। मतलब ग्रेट पोएट की मेमोरी में अगर ध्यान दिया जाए ना, तो इसमें आपको ये जरूर ध्यान देना है, टीएस इलियट बोलते हैं कि बेन जॉनसन बहुत ही शानदार राइटर में से एक है। ठीक है, जॉनसन फेल्ड एज अ ट्रेजिक डायनेस्टी। अब देखिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, ये किसने बोला है? तो ये भैया बोला है आपके टीएस इलियट ने। क्या बोला है? जॉनसन फील्ड एज अ ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट। ठीक है, मतलब वो ट्रेजिक जो ड्रामेटिक्स होते हैं ना, मतलब जो ट्रेजिडी लिखते हैं, उसमें ये जॉनसन जो है पूर्णतः फेल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये आपको ध्यान रखना है। ये किसने बोला है? ये टीएस इलियट ने बोला है। ठीक है, जॉनसन इज द लेजिटिमेट हेयर ऑफ मार्लो। ठीक है, जॉनसन्स बर्ग ऑफ द सरफेस कॉल अवॉइडिंग द वर्क सुपरफिशियल। Johnson behaved as the great creative mind that he was. He create his own word, a word from which he follows, as well as the dramatists who were trying to do something wholly different are excluded। देखिए, अब ये बहुत सारी चीजें हैं, इतना आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, मतलब जो इन्होंने कॉमेडी लिखी है उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग को ब्लड ऑफ सर्गिन याद रखना है। ठीक है, सोसिएबल और प्रेशर सीकिंग, तो इसमें आपको नेम जो है वो ब्लड ऑफ सेंगिन है। ठीक है, और फ्लेगम। ठीक है, और कोलेरा और येलो बाइल। ठीक है, मेलनकली और ब्लैक वाइट। ठीक है, तो ये कुछ इनकी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स मैं आप लोग को बता देता हूँ। एवरी मैन इज इन हिज ह्यूमर है ना, 1598 मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है जिसपे इन्होंने हीरोगिरी की थी। ठीक है, और एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। अब यहाँ पे ये इन्होंने इसकी जो अपार सफलता के बाद, मतलब जो फर्स्ट पेपर है, जो फर्स्ट इनका 1598 पे जो बहुत सफल हुआ था ना, उसी पर इन्होंने दूसरा एक लिखा। ठीक है, ड्रामा, लेकिन वो इतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ था जो ये वाला है, आउट ऑफ वाला। ठीक है, सिंथिया रेवल्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द पोएस्टर 1601, द फुल ऑफ विवासिटी ऑफ एंड फन। ठीक है, बॉलफोन द फॉक्स। ठीक है, बहुत सारे हैं, आप लोग जितना याद कर सकें कर लीजिए, क्योंकि जितना आप लोग मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जो कोई इच्छुक हैं, एवरी मैन इज ह्यूमर 1598 पढ़ने के लिए वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, फिर है वॉल्फोन द फॉक्स, 1605 पे आया था, उसमें ये जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, और भी मैंने डिटेल दी हुई है, आप लोग वहां से देख करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो एपिसेंस और द साइलेंट वुमेन 1609 पर है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, पूरे पीडीएफ आप लोग के अपलोड हैं। ठीक है, द अल्केमिस्ट, ये भी अपलोड है। ठीक है, बार्थोलोमेन लोम्यो फेयर 1614 पे आया था। ठीक है, सिंजर्स हिज फॉल, ठीक है, 1603 पे आया था, है ना। कैटलाइन हिज कंस्पिरेसी। ठीक है, मास्क, ये इंपॉर्टेंट है, मास्क को याद रख लीजिएगा, हालांकि बहुत लिखे थे उन्होंने, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है। एक ब्लैकनेस और एक ब्यूटी। ठीक है, ये दोनों जेम्स को समर्पित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जेम्स जो राजा है स्कॉटलैंड के, उनके ऊपर समर्पित ये लाइनें हैं, और इसकी जो वर्ग है। ठीक है, 1605 1606। ठीक है, एंटी मास्क जो है वो क्या है? द मास्क ऑफ द क्वीन। ठीक है, लिरिक्स क्या है? तो भैया, ड्रिंक टू माई मी ओनली विथ थाइन आइज। ठीक है, ओपनिंग लाइन ऑफ सॉन्ग टू सेलिया। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्क हैं देवियों सज्जनों, लेकिन आप लोग को जो पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है, बस इनको पढ़ लीजिए अच्छे से और बढ़िया से नंबर लाइए। ठीक है, और कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज के सेशन में, इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन पे हम जुड़ेंगे और दूसरे राइटर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।